क्या नाम है आपका? नीरू या अंजू? मैडम स्पीकर ऑन कीजिए आप। हाँ जी मैम। कैसे हो मैम? आपका परसों हुआ था ना? हाँ जी सर। कैसे हो मैम, बताइए। ठीक सर। ठीक है, ये बताइए आप, अभी हरियाणा, ये सॉरी, अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं किसी स्टेट के बारे में, किसी स्टेट में, हाँ जी सर। उनके बारे में बताइए मेरे को आप। सर विधानसभा के चुनाव एक तो हरियाणा में ही हुए हैं। नहीं, अभी हाल ही में, हाल ही, वो तो 1 महीना जा चुका। अभी तो सर ध्यान नहीं है। नहीं, अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कल महाराष्ट्र के अंदर और एक छत्तीसगढ़ के अंदर, यहाँ पे चुनाव नहीं हुए? सर मैंने नहीं ध्यान दिया इसको। न्यूज़पेपर पढ़िए आप, ठीक है। थोड़ी स्माइल लेके आइए मैडम, चेहरे पे थोड़ा रिलैक्स होके बैठिए, ठीक है। चलो ये बताइए आप, आपने बीएड किया है, हाँ जी सर। बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट कौन से थे आपके? मैथ्स और हिंदी थी सर। मैथ्स और हिंदी। हिंदी, यानी हाँ जी आप सर। मैथ्स विद आर्ट विद मैथ्स के स्टूडेंट रहे हो, हाँ जी सर। ठीक है। चलो आप मेरे को ये बताइए, जैसे बीएड के अंदर एक आईसीटी का सब्जेक्ट होता है, हाँ जी सर। तो आईसीटी क्यों पढ़ाया जाता है? सर जैसे आईसीटी की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, तो इसमें कंप्यूटर पे बेस जैसे बच्चों को जैसे ऑनलाइन क्लास देनी होगी तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन जैसे बातचीत करना सर। कम्युनिकेशन के लिए कितने आदमियों का कम से कम होना जरूरी है? 2 सर। ठीक है। और इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन जैसे सूचना मतलब देना आपस में एक दूसरे को मतलब। ये तो हिंदी में बता दिया आपने, सूचना, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होती क्या है? किसी भी विषय से संबंधित जो जानकारियां होती हैं, कुछ विशेष जानकारी होती है, तो वो हम हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। और टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है सर। हाँ, जो भी हमें इंटरनेट का यूज करते हैं, कंप्यूटर का, ये सारा टेक्नोलॉजी है, ठीक है। हरियाणा में मेवात के अंदर महिला साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए? सब महिला की साक्षरता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो जैसे उनका मतलब पेरेंट्स को जागरूक करना पड़ेगा सर सबसे ठीक पहले है, तो। ठीक है। उनको दूसरा? जैसे और दूसरा सर जैसे स्कूल में जैसे लड़कियों का आने जाने का मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन का भी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, सुरक्षा की दृष्टि से लड़कियों का कुछ ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम तो हो। कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर सभी जगह पर जो 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर गवर्नमेंट ने स्कूल खोल रखे, वहां पे तो ज्यादा इस तरह का इश्यू नहीं आता, ठीक है, ज्यादातर, ठीक है। और उसके लिए गवर्नमेंट जो भी है, कि 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर से आते हैं उसको साइकिल भी देती है, इस तरह से योजनाएं भी हैं, ठीक है। आप एक अच्छे अध्यापक की कुछ क्वालिटीज बताइए। सर सबसे पहले तो अच्छा अध्यापक मतलब उसको अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, पेशेंस ठीक होनी है, चाहिए, डिसिप्लिन ठीक, में भी होना चाहिए सर। ठीक है। हार्ड वर्किंग से मतलब क्या समझते हो आप? हार्ड वर्किंग जैसे एक टीचर को हार्ड वर्किंग में मतलब उसके अपने खुद के सब्जेक्ट में हार्ड वर्किंग करनी चाहिए, मतलब मेहनत करनी चाहिए, अगर कुछ सीखना और जरूरत पड़े तो सीखने की तो सीखना चाहिए सर। ठीक है, ठीक है। आज टीचिंग कीजिए मैडम आप। बताइए मैडम, सब्जेक्ट में क्या टॉपिक तैयार है? सर बायनोमियल फॉर्म। बताइए मैडम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, क्यों यूज होती है बाइनोमियल सर थ्योरम? बायनोमियल
बाइनोमियल, जैसे बाइनोमियल का मीनिंग है बायो मतलब दो, नोमियल मतलब टर्म्स, तो जिस दो टर्म्स यूज होती है उसमें सर। और जैसे छोटी क्लासेस में स्क्वायर और क्यूब सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन जब स्क्वायर और क्यूब की जगह हायर पावर आ जाए तो हम बाइनोमियल फॉर्म का यूज किया। क्या एक्सपेंशन फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम का? जैसे a प्लस बी रेस पावर टोटल पावर n, तो n सी 0, a की n माइनस 0 और b की पावर 0 प्लस n सी 1, a की n माइनस 1, b की पावर 1 प्लस सो ऑन n सी n, a की पावर n माइनस n और b n। ये क्या होता है ये एनसीआर? एनसीआर सर कम्बिनेशन होता है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है और जिसमें आर हम एट ए टाइम यूज करते हैं, तो एनसीआर कम्बिनेशन बनता है सर। क्या मतलब है कॉम्बिनेशन का? कहाँ यूज होता है, क्यों कम्बिनेशन यूज करते हैं इसको एनसीआर को? सर कोई भी जैसे एन डिजिट्स हैं तो उनमें आर हमें लेने, सिलेक्शन के लिए कम्बिनेशन यूज किया जाता है सर। जैसे 5 बच्चे हैं क्लास में तो उनमें हमें 3 लेने हैं, तो एन सी 3 हो जाए, मतलब 5 सी 3 हो जाएगा सर, सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। और 5 बच्चों को 3 कुर्सियों पे बिठाना है तो कैसे करेंगे? सर जैसे 5 बच्चों को 3 कुर्सियों पे बिठाना है तो सबसे पहले पहले बच्चे के पास 3 चॉइस होगी, हम्म। दूसरे के पास 2 चॉइस बचेगी और फिर तीसरे। मैं आपको बोलता हूँ कि एक क्लास में जो ना हैंड शेक कर रहे हैं बच्चे, हाँ तो जी, टोटल 66 हैंड शेक्स हुए, तो हाँ जी उसमें सर। कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वहाँ उस क्लास में? सर जैसे हैंडशेक करने के लिए कम से कम दो दो मतलब बच्चे चाहिए, मतलब तो एन सी टू इक्वल टू 66 है, तो एन फैक्टोरियल वाई में 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 66 पुट करके वैल्यू निकालेंगे सर एन की। ये फैक्टोरियल क्या होता है? ये फैक्टोरियल टोटल, जैसे एन फैक्टोरियल तो एन मल्टीप्लाई एन माइनस 1 एन माइनस 2 अप टू 1 तक चलता है सर। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है सर। और 0 फैक्टोरियल की? 1 होती है सर। दोनों की सेम कैसे? n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल की 1 कैसे आई वैल्यू? जैसे 1 फैक्टोरियल को लास्ट तक हम 1 तक ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 1 ही बचेगा सर फिर वो। और 0 फैक्टोरियल में? 0 फैक्टर में जैसे हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है सर, तो इसमें n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 1 इंटू 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 फैक्टोरियल आ जाता है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है सर। नहीं, मैंने 0 फैक्टोरियल पूछा, तो इसमें 1 क्यों पुट कर रहे हैं हम? मैंने तो 0 फैक्टोरियल पूछा। क्योंकि सर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल तभी मिलेगा जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। 1 के लिए भी 1 पुट करी और 0 के लिए भी 1 पुट करी, ऐसा क्यों? सर 1 फैक्टोरियल तो सिंपल 1 बन जाता है ना, जैसे क्योंकि 1 तक मल्टीप्लाई होती है उनकी, तो 1 से आगे तो जा ही नहीं सकते ना, तो इसलिए 1 फैक्टोरियल की 1 वैल्यू होती है और 1 फैक्टोरियल का यूज करके हम 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो आप कुछ पढ़ाइए इस पे, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बोर्ड पे बताइए। ठीक है सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? चलो आज वैसे डेट क्या है? आपको सीधा बोलना मैडम, वहाँ वापस डेमो में टीचिंग के लिए आपको सीधा टॉपिक शुरू करना है, कुछ नहीं बोलना। सॉरी सर। आपको डेमो टीचिंग के लिए सीधा टॉपिक शुरू करना है, कुछ नहीं बोलना, नथिंग एल्स। सीधा टॉपिक शुरू करना है बस आपको वहाँ। ठीक है सर। हमारा टॉपिक आज का टॉपिक क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। तो
तो सबसे पहले तो बायनोमियल का मीनिंग क्या होता है, जैसे बायो का मीनिंग टू, नोमियल्स मतलब टर्म्स, ठीक है। तो बायनोमियल फॉर्म दो, जिसमें दो टर्म्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। अगर तो इसमें सबसे 3 पहले टर्म आ जाए तो सर तीन टर्म जैसे ए प्लस बी प्लस सी आ जाए इसमें, तो हम ए प्लस बी प्लस सी को इकट्ठी मान लेते हैं सर, फिर इनका फैक्टोरियल खोलते हैं, फिर बी प्लस सी का अलग से खोल देंगे सर। क्या आपको एसोसिएटिव रूल पता है? क्या होता है एसोसिएटिव रूल? हाँ जी सर। क्या होता है? जैसे ए प्लस ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी ब्रैकेट वन प्लस सी। ये कौन सी ऑपरेशन के अंडर बताया आपने? ये प्लस के सर। और माइनस में? माइनस में एसोसिएटिव होल्ड नहीं होता सर हर जगह। ओके। मल्टीप्लिकेशन में होता है? हाँ जी सर होता है। किसी बाइनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं? सर जिसमें इंडेक्स होता है उसे एक टर्म मतलब ज्यादा होती है। मिड टर्म कैसे निकालते हैं? मिड टर्म जैसे एन इवन है सर, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ओड होगी, तो उसकी मिड टर्म होगी एन प्लस वन बाई टू, वो टर्म मिड टर्म होगी सर। और अगर एन ओड है तो इवन टर्म बनेगी, इवन टर्म में दो टर्म मिडल्स होती है सर, जैसे एन इवन है, एन ओड है तो इवन टर्म है तो एन बाई टू और एन बाई टू प्लस वन, दोनों टर्म मिडल टर्म्स होती है सर। जर्नल टर्म किसको बोलते हैं? जनरल टर्म जैसे जैसे इसमें हम बाइनोमियल खोलते हैं तो जनरल टर्म जैसे इसमें बनती है टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, ए की एन माइनस आर और बी की आर बनती है सर जनरल में। इसमें जैसे भी हम कोई भी टर्म की वैल्यू चाहिए तो आर की वैल्यू चेंज कर देते हैं सर उसमें। ठीक है मैडम, बैठिए। थैंक यू सर। मैं आपको, जैसे मैंने पूछा कि 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे 3 चेयर पे बिठाना है, हाँ जी तो सर। हम पोजीशन को लेके चलेंगे। पहली चेयर पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 5 बच्चे। हाँ सर फिर सर। दूसरी चेयर पे कितने बैठ सकते हैं? 3 बच्चे। और तीसरी चेयर पे कितने, सॉरी 4 बच्चे, और तीसरी चेयर पे 3 बच्चे, तो 5 × 4 × 3 होगा। या हम हाँ वहाँ जी। परमुटेशन लगा सकते हैं डायरेक्टली 5p3, हाँ अरेंजमेंट होगी ना सर। अरेंजमेंट होगी तो 5p3। तो आपने जो आपने वो बताया था उसमें थोड़ी मिस्टेक थी। एक जीरो फैक्टोरियल के बारे में मैं आपको बता दूं। जीरो फैक्टोरियल जो है वो फैक्टोरियल की डेफिनेशन से नहीं आया, कि इस पे डेफिनेशन जो है ना होल्ड नहीं होती, फेल हो गई थी, तो इसलिए इसको एज्यूम किया गया कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कि हम जीरो फैक्टोरियल को 1 के इक्वल मान लेते हैं। ये माना गया है, उस डेफिनेशन से नहीं आता ये। ठीक है।